आप बीमार हैं, आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं लेकिन बीमारी की वजह से नहीं जा पा रहे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपनी जगह एवजदार को भेज सकते हैं। जी हाँ, एवजदार। आज भले ही आप ये शिकायत करें कि बद्रीनाथ केदारनाथ में 20 का पानी 40 में और 50 की थाली 300 रुपए में मिल रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब चार धाम यात्रियों की सेवा के लिए और उन्हें मुफ्त भोजन कराने के लिए गांव के गांव तैनात रहते थे। इस रिपोर्ट में हम आपको चार धाम यात्रा की कुछ ऐसी परंपराओं से रूबरू करा रहे हैं जो शायद आपने ना देखी और ना ही सुनी होंगी। इसमें कुछ ऐसी परंपराएं भी शामिल हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे और कह उठेंगे, क्या ऐसा भी होता था? इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं एवजदार की अनोखी परंपरा, जिसमें श्रद्धालु खुद न जाकर दूसरे को भेजता था और उसकी यात्रा का भी पूरा खर्च उठाता था। लेकिन क्यों? हम आपको बताएंगे तीर्थयात्रियों की सेवा करने के लिए तैनात गांव के बारे में, कैसे और क्यों गांव के गांव सिर्फ चार धाम यात्रियों की सेवा के लिए तैनात किए जाते थे। इसके साथ ही बताएंगे आपको एक ऐसी रोचक बात जिसमें खुद पहाड़ के राजा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर से कर्ज लिया करते थे और ये कर्ज कुछ खास कामों के लिए लिया जाता था। अब वो खास काम क्या थे, कैसे उत्तराखंड के बैजनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के पास गांव के गांव गिरवी रखे जाते थे, कैसे गढ़वाल और कुमाऊं के प्रतिष्ठित मंदिरों की अपनी सरकार चलती थी, पहाड़ में चार धाम यात्रा और मंदिरों को लेकर कुछ रोचक तथ्यों की पोटली हम लेकर आए हैं आपके लिए। उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। इन धामों की यात्रा सदियों से चली आ रही है। देश विदेश के लोग इन धामों की यात्रा के लिए सैकड़ों वर्षों से पहुंच रहे हैं। आज भी और पहले भी यही माना जाता है कि चार धाम का पुण्य खुद इनके दर्शन करने से ही प्राप्त होता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो चार धाम की यात्रा पर आना तो चाहते हैं, लेकिन अपंगता, बीमारी और दूसरी वजहों की वजह से नहीं आ पाते, और ऐसे लोगों ने इसका रास्ता निकाला एवजदार के जरिए। दरअसल जो लोग चलने में असमर्थ थे या फिर चाह कर भी चार धाम यात्रा पर खुद नहीं आ सकते थे, तो वो अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया करते थे। ऐसे व्यक्ति को ही एवजदार कहा जाता था। एवजदार का काम होता कि वो भेजने वाले व्यक्ति यानी अपने नियोक्ता के लिए चार धाम की यात्रा करे, और इस दौरान एवजदार की यात्रा पर होने वाला खर्च उसे भेजने वाला व्यक्ति उठाता। ऐसा समझा जाता था कि इस यात्रा से मिलने वाला पुण्य एवजी को नहीं बल्कि उसे भेजने वाले शख्स को मिलता था। इस तरह असहाय लोग अपनी जगह एवजदार को यात्रा पर भेजकर चार धाम की यात्रा का पुण्य हासिल कर लेते थे। आज भले ही ये परंपरा लुप्त हो चुकी है, लेकिन कभी असहाय लोगों के लिए चार धाम यात्रा का ये एकमात्र जरिया था। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड के मंदिरों की अपनी सरकारें चलती थी, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्यों गढ़वाल और कुमाऊं के राजा मंदिरों से कर्ज लिया करते थे। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में चार धाम के अलावा बैजनाथ, जागेश्वर, गोपेश्वर और गोलजू देवता समेत कई मंदिर शामिल हैं। आज भले ही ये मंदिर भक्तों की दान दक्षिणा से चलते हैं, लेकिन एक वक्त था कि ये मंदिर काफी ज्यादा अमीर थे। चंद नरेशों और गढ़ राजाओं के काल में इन मंदिरों के काफी अमीर होने के तथ्य मिलते हैं। ये मंदिर इतने ज्यादा अमीर थे कि खुद गढ़वाल और कुमाऊं के राजा इनसे कर्ज लिया करते थे। इतिहास में इसके प्रमाण भी मिलते हैं। जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो युद्ध लड़ने के लिए राजा प्रद्युमन शाह ने 50,000 रुपए का कर्ज बद्रीनाथ मंदिर से लिया था। इसी तरह प्रदीप शाह की तरफ से भिलंगना घाटी में जन कल्याण के काम हेतु मंदिर से कर्ज लिया गया। गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्ध, जन कल्याण और दूसरे कार्यों के लिए मंदिरों से कर्ज उठाया करते थे। कर्ज के बदले राजा अपने कुछ ग्रामों को मंदिरों के पास गिरवी रख लेते थे। अक्सर राजा जानबूझकर कर्ज वापस नहीं लौटाते थे और इस तरह गिरवी रखे गए गांव विष्णु प्रीति गांव में बदल दिए जाते थे। अब ये विष्णु प्रीति गांव क्या होते हैं उसे भी समझ लेते हैं।
गढ़वाल और कुमाऊं के राजा महाराजाओं के बीच एक परंपरा का निर्वहन हमेशा किया जाता रहा और ये परंपरा थी मंदिरों को भूमि दान करना या फिर ग्राम दान करना। मंदिर के पुजारियों को राजा भूमि दान कर दिया करते थे और इस भूमि पर मंदिर के पुजारी अपने हिसाब से खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। बदले में पुजारियों को राजा के यश और युद्ध में विजय की प्रार्थना के लिए भगवान के चरणों में पूजा अर्चना करनी पड़ती थी। पहाड़ के राजा सिर्फ भूमिदान ही नहीं करते थे, बल्कि कई बार गांव के गांव मंदिरों को भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इन गांवों को विष्णु प्रीति गांव कहा जाता था। इन गांवों से मिलने वाले कर यानी टैक्स पर संबंधित मंदिर का अधिकार हो जाता था। यहाँ से आने वाला टैक्स, दान दक्षिणा सब मंदिर को जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के पास इन गांवों में न्याय व्यवस्था संभालने और दंड देने का अधिकार भी मिल जाता था। यानी कि एक तरह से इन गांवों में मंदिरों की सरकारें चलती थी। अक्सर मंदिरों से कर्ज लेने की एवज में गिरवी रखे गए गांव ही विष्णु प्रीति ग्राम बना दिए जाते थे, जिन्हें राजा पूरी तरह से मंदिर के हवाले कर देता और वहां की सारी व्यवस्था भी मंदिर के सुपुर्द आ जाती। बाद में इन्हीं गांवों को गूंठ गांव कहा जाने लगा। 1811 से 1812 ईस्वी के दौरान गोरखा शासन काल में बख्शी दशरथ खत्री और काजी बहादुर भंडारी ने गूंठ गांव का ब्यौरा तैयार किया। गोरखाओं की तरफ से तैयार की गई सूची और अंग्रेजों की तरफ से वेरीफाई की गई जानकारी के मुताबिक इस अवधि के दौरान बद्रीनाथ मंदिर के पास 262 गूंठ ग्राम थे। इन गांवों से मंदिर को 3,777 रुपए भूमि कर मिलता था, जो 1882-83 तक 3,743 रुपए हो चुका था। इसी तरह केदारनाथ मंदिर के पास 54 गूंठ ग्राम थे। इन गांवों से मंदिर को 948 रुपए की आय होती थी और गढ़वाल की तरह ही कुमाऊं में भी कई मंदिरों को गूंठ ग्राम अर्पित किए गए थे। इनमें जागेश्वर, बागेश्वर, वृद्ध केदार, नागनाथ मंदिर, पाताल भुवनेश्वर, नंदा देवी समेत अन्य मंदिर शामिल थे। गोरखा शासन में भी इन गूंठ ग्रामों की व्यवस्था को जस का तस बनाए रखा गया। हालांकि अंग्रेजों के इस तरफ आने के बाद इस व्यवस्था में बदलाव होने लगे। मंदिरों को गूंठ ग्रामों से होने वाली ज्यादातर आय का इस्तेमाल पुजारी अपने निजी खर्चों और मंदिर के रखरखाव के लिए करते थे। ऐसे में तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए पैसे मुश्किल से ही बच पाते थे। तत्कालीन राजाओं ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला और मंदिरों को कुछ गांव सदावर्त के तौर पर दे दिए। पहाड़ के राजा पहाड़ों में तीर्थ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। यही वजह थी कि वो काफी भूमि मंदिरों को सिर्फ इसलिए दान करते थे ताकि यात्रियों की सेवा की जा सके। हालांकि जब ये नाकाफी साबित हुआ तो राजाओं ने गांव के गांवों को इस काम में लगा दिया। इन गांवों को गोरखा शासन में सदावर्त नाम दिया गया। सदावर्त गांव से जो भी अन्न या टैक्स मिलता था उसका इस्तेमाल तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन देने के लिए किया जाता था। इतिहास के पन्नों में इसके काफी प्रमाण मिलते हैं। बद्री केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सदावर्त गांव से राशन श्रीनगर पहुंचाई जाती। 1797 में नेपाल नरेश रण बहादुर शाह ने कुमाऊं के संतोली परगने का राजस्व बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों की सेवा के लिए सदावर्त कर दिया। इस तरह बद्रीनाथ के लिए श्रीनगर, जोशीमठ, तुंगनाथ के तीर्थयात्रियों के लिए चौपता समेत कई जगह पर बनी धर्मशालाओं में निःशुल्क भोजन दिया जाता। इन गाँवों की यही जिम्मेदारी होती थी कि इन्हें जो कर राजा को देना होता था वो यात्रियों की सेवा के लिए दिया जाता। अब यात्रियों को निःशुल्क क्या क्या भोजन दिया जाता था वो भी जान लीजिए। 1830 में तीर्थयात्रियों को एक धर्मशाला में 1.5 पाउंड आटा, 1-1 पैसे के मूल्य के बराबर घी और नमक, आधा पाउंड दली हुई दाल दी गई। ब्रिटिश काल में सदावर्त गांवों से होने वाली एक्स्ट्रा इनकम से यहाँ सड़कों का निर्माण भी करवाया गया। हालांकि 1851 में सदावर्त की इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और इन गाँवों से मिलने वाली सारी आय श्रीनगर में अस्पताल के सुपुर्द कर दी गई। तो ये थी कुछ ऐसी परंपराएं जो उत्तराखंड के मंदिरों से जुड़ी हैं और जो अलग और अनोखी हैं। आज भले ही ये पुरानी परंपराएं खत्म हो गई हैं या फिर खत्म हो रही हैं, लेकिन इनका महात्म्य आज भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई और जान पड़ता है। 4 धाम यात्रा की ये अनोखी परंपराएं बरसों से चली आ रही हैं। आज भी बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में कई ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं जिन पर आपको आश्चर्य हो सकता है। 4 धाम यात्रा से जुड़ी
हर एक डिटेल और इन 4 धामों का महात्म्य हमने अपनी एक पूरी सीरीज में बताया है। अगर आप 4 धाम से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी 4 धाम ऑन ग्राउंड सीरीज को देख सकते हैं, जहां आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़ी हर याद और हर बात का ठिकाना है घुघुती। धन्यवाद।